अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे साथ लास्ट यूनिट है इस एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि हमारे साथ डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है आपके बायोस्टैटिस्टिक्स से काफ़ी मिलता जुलता है, और अगर आपने बायोस्टैटिस्टिक्स को किया हो, आपने उसको अच्छी तरीके से समझा हो, तो ये यूनिट जो है आपके लिए गपशप है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए ये यूनिट जो है ऐसा है जैसे कि आप बायोस्टैटिस्टिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, इतना सिंपल और आसान है। ठीक है, इसमें सारी वो बातें हैं जो कि आपने बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 में जो इंट्रोडक्टरी यूनिट आपने पढ़ा था, तो वो सारी बातें जो है यहाँ पर आपको दोबारा रिपीट कराई गई है। तो इसलिए आपने जो है इसको गौर से सुनना है, और जो टॉपिक आपको बायोस्टैटिस्टिक्स में समझ नहीं आए थे तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो अपने कंसेप्ट को जो है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपके सपोर्ट की जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसके साथ जो है मैं फिर और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप दोस्तों के लिए कि आपको जो है आगे एग्ज़ामिनेशन में आसानी हो। आपके लिए जो है मैं लेक्चर्स जो है अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊँगा, इसके अलावा MCQs में आपके लिए जो है बनाऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टर्म डेटा को डिफ़ाइन करेंगे कि डेटा किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम डेटा के डिफरेंट टाइप्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ वेरियस मेथड्स को जिसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिफरेंट मीन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ, टेबल एंड चार्ट्स। ग्राफ, टेबल और चार्ट्स के ज़रिए जो डेटा को प्रेजेंट किया जाता है उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा तो आप सब दोस्तों को कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, या इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच डेटा इज कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, मतलब डेटा ये हमारे साथ वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है, तो किया हुआ होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं, उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इंटरप्रिटेशन के बाद हम उससे क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को डेटा कहते हैं। डेटा असल में इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जो हमारे साथ रॉ इंफॉर्मेशन होता है, रॉ मटेरियल होती है, ठीक है, उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा आर इंफॉर्मेशन विच में लीड टू एन आंसर और सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। डेटा यूजुअली हमारे साथ वो इंफॉर्मेशन होता है जिसके ज़रिए हम अपने एक ख़ास क्वेश्चन या अपना एक प्रॉब्लम जो है उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या उस क्वेश्चन का जवाब जो है हम ढूंढते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में डेटा की जो डिफिनीशन है वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल किसे कहते हैं, अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज। ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी चीज़ जिसकी क्वांटिटी हो, या जो कि क्वांटिटी में हो या क्वालिटी में हो, जो कि क्या करती है, जो कि बदलती रहती है, जिसमें चेंजेस आती रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल की लफ्ज़ी मानी भी क्या है, बदलते रहने को कहते हैं या बदलना को कहते हैं। ठीक है,
आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की तरफ। हमारे साथ डेटा के जो टाइप है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा यूजुअली हमारे साथ डेटा की वो किस्म होती है, वो किस्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनल फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा को जो है आप ऑर्डिनल डेटा भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास जो डेटा होता है तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ऑर्डर में जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। So numerical data that can add, subtract, multiply and divide numerical values is called quantitative data, often with units of measurement। इसी तरह से जो हमारे साथ numerical values होते हैं उसके साथ जो है यूनिट भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एज की अगर हम बात करें तो एज का जो यूनिट है वो हमारे साथ ईयर है, ठीक है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का यूनिट हमारे साथ मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पल्स का जो हमारे साथ यूनिट है उसको हम बीट्स पर मिनट कहते हैं, पल्स के यूनिट को बीट्स पर मिनट कहते हैं। इसी तरह से एनुअल इनकम का जो पॉसिबल यूनिट हमारे साथ आता है वो 1000 ऑफ रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कोई यूनिट नहीं है। ऑप्टिमिज्म ऑन अ 0 to 100 स्केल, ठीक है। एक्सरसाइज का जो हमारे साथ यूनिट है वो है आवर्स पर वीक, मतलब पर वीक आप कितने आवर्स जो है एक्सरसाइज करते हैं। कॉफ़ी ड्रिंकिंग का जो हमारे साथ यूनिट यूज़ होता है वो है ऑनसेस पर डे। आप पर डे कितने ऑनसेस जो है ड्रिंकिंग करते हैं, कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं। तो इस किस्म की डेटा को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, जिसमें हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है डेटा की उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा ये हमारे साथ डेटा की वो किस्म है जिसमें हमारे साथ जो डेटा होता है उसको हम नॉमिनल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते, बल्कि इसमें हमारे साथ जो है नॉमिनल डेटा होता है। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल रेशो हो गए, इसी तरह से एज, हाइट, इसी तरह से वेट हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे साथ नॉमिनल डेटा में आती है, ठीक है। इसको हम नॉमिनल डेटा भी कह सकते हैं या कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो डेटा होता है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज से मुराद ये है कि फीमेल कैटेगरी हो गई, मेल कैटेगरी हो गई, ट्रांसजेंडर कैटेगरी हो गई, इसी तरह से चिल्ड्रन कैटेगरी हो गई, यंग बॉयज़ कैटेगरी हो गई, ओल्ड एज मेन कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं। इस वजह से इसको कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। When the data are arranged in categories on the basis of their quality or attribute and there is gap between two values, it is called qualitative data। क्वालिटेटिव डेटा ये हमारे साथ वो डेटा होता है जिसमें हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम कैटेगरीज में अरेंज करते हैं। किस बेस पर, उसकी क्वालिटी के बेस पर, कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, अगर इसकी क्वालिटी बुरी है तो उसको हम फिर बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो वैल्यूज़ होते हैं तो वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस किस्म का जो डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अवेयरनेस एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि क्वालिटेटिव डेटा जो है इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करें कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो किन जगहों से इसको हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हमारे साथ मंदरजा झेल सोर्सेज है डेटा को कलेक्ट करने की। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ है रूटीनली कीप रिकॉर्ड। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं उसको हमने अपने साथ रखा होता है। जब हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वही रिकॉर्ड जो कि हमने रखा हुआ होता है तो वही रिकॉर्ड को हम फिर उठाते हैं, उसको हम देखते हैं और अपनी मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है उससे फिर हम वो
कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सटर्नल सोर्स डेटा कलेक्शन, एक्सटर्नल सोर्स डेटा कलेक्शन क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जो है आ रहा है। इसी तरह से नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है, सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गई, और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं। रूटीनली कीप रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ इट एक्टिविटीज़। कहते हैं कि ये इस बात पर सोचना और इस बात के बारे में जो है अंदाज़ा लगाना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा कि वो अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास नहीं रखेगी, तो ये बहुत ही नामुमकिन बात है, ठीक है, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो अपने पास जो है अपने रोज़मर्रा के जो काम वो करते हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। सिंपल अल्फाज में इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास लाजमी जो है वो रखते हैं। हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, मिसाल के तौर पर कंटेन इमेंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पेशेंट के हवाले से उनके पास बहुत ज़्यादा मकदार में इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। वेल हॉस्पिटल अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंटेन अ वेल्थ ऑफ डेटा ऑन द फैसिलिटी बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, व्हेन द नीड फॉर डेटा अराइजेज, और जब हमें इस डेटा की जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वी शुड लुक फॉर देम, तो फिर हम इसी डेटा को क्या करते हैं, इन्हीं रिकॉर्ड्स में फिर उसको ढूंढते हैं और अपने मतलब का जो डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हासिल करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज से मुराद यह है कि द डेटा नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश रिपोर्ट, कमर्शियली अवेलेबल डेटा बैंक्स और द रिसर्च लिटरेचर, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर्स के जो रिसर्च है उसको हम देखते हैं। मतलब इसका यह है कि ज़ाहिरी बात है हमसे पहले लोगों को भी हमारी तरह जो है प्रॉब्लम जो है वो आए होंगे, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है बहुत जो है वो जदोजहद किए होंगे, उस पर रिसर्च किए होंगे, तो उन्होंने जो है वो रिसर्च जो उन्होंने किया था तो उसका रिकॉर्ड जो है उन्होंने जो है शेयर किया था पब्लिक के साथ और उसको जो है रख दिया था। अब जब हमें उस किस्म का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में उस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं रिसर्चर्स के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उठाते हैं और उन्हीं रिसर्च पेपर से हम अपने प्रॉब्लम्स के जो सलूशन है वो क्या करते हैं, उन सलूशन को हम निकालते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सटर्नल सोर्सेज से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, वो है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, गो आउट इनटू द फील्ड एंड ऑब्जर्व फिनोमिना एंड इफ़ पॉसिबल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फिनोमिना इटसेल्फ। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम बज़ाते ख़ुद जो है अपने घरों से निकलते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम नज़र दौड़ाते हैं, लोगों को देखते हैं और जो एक्टिविटीज़ हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है तो उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं और उससे जो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म का जो डेटा कलेक्शन हम करते हैं तो इसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। इसी तरह से सर्वे हो गई, सर्वे में आप सब दोस्तों को पता है कि इसमें हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी की एक किस्म है। इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद केस स्टडी हमारे साथ आती है, ऑन अनयूजुअल इंडिविजुअल इज़ इंटेंसिवली स्टडी, मतलब एक बंदा है, ठीक है, उसको जो है हम स्टडी करते हैं तो इसको हम केस स्टडी कहते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज है डेटा को कलेक्ट करने के, जिससे जो है हम क्या करते हैं, अपने मतलब का डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ डिफरेंट सोर्सेज है, ठीक है। डेटा प्रेजेंटेशन, अब हम बात करेंगे डेटा प्रेजेंटेशन की कि डेटा को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। समराइज डेटा इन एन इंफॉर्मेटिव एंड एक्यूरेट वे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है तो उसको सबसे पहले हम समराइज़ करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने उसमें ऐड किया हुआ है तो आया वो ठीक है या नहीं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम हेल्प रीडर ग्रेप्स द की फीचर ऑफ द डेटा। हम अपने डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से उसको हम अरेंज करते हैं कि जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो कि हमारे डेटा को रीड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो बेसिक पॉइंट होते हैं हमारे डेटा में, तो उन बेसिक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना उनके लिए आसान हो। तो इस तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं। इसके साथ साथ द गोल इज़ हैव अ ग्राफिक दैट इज़ सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोस्ट इफेक्टिव इन प्रेजेंटिंग द डेटा टू द जनरल पब्लिक। इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी डेटा प्रेजेंट करें तो उन डेटा में जो है हम ग्राफिक्स को जो है उसको यूज़ करें, क्योंकि ग्राफिक्स के ज़रिए डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आम लोग भी फिर उस किस्म के डेटा को अंडरस्टैंड करना जो है उनके लिए फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। Presentation of data. Statistical data are generally presented by table and graph form. अब स्टेटिस्टिकल डेटा जो है इसको हम बेसिकली दो किस्म के डेटा में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में। हमारे साथ जो टेबल फॉर्म में डेटा होता है तो उसमें हम यूजुअली फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ करते हैं और क्रॉस टेबुलेशन को यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल एंड क्रॉस टेबुलेशन को हम टेबल में यूज़ करते हैं, और जो ग्राफ होते हैं तो ग्राफ को हम क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म आप दोस्तों ने ऑलरेडी जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें जो है डिटेल में जाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, मैंने आप सब दोस्तों को ये काफ़ी डिटेल में जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में इसके बारे में आपको बताया हुआ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप जो है बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 को जो है उस वहाँ पर जो है वो जाए और यूनिट नंबर 1 को देखें, तो उसकी समझ आपको काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में काफ़ी डिटेल के साथ जो है ये की हुई है, ठीक है। इसमें क्लास किसे कहते हैं, लोअर लिमिट किसे कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने काफ़ी डिटेल के साथ जो है आप दोस्तों को वहाँ पर जो है बताई है। तो आप काइंडली जो है उस यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 को देखें तो आपको जो है ये सारे टर्म जो है आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है डिफरेंट डेटाज है, क्रॉस टेबुलेशन, इसमें मेरे ख्याल में जो है बताने की इतना जो है कुछ है नहीं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊं। ग्राफ आर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कन्वे इंफॉर्मेशन एट अ ग्लेंस, मैथमेटिकली लेस सोफिस्टिकेटेड फार्मूला यूज नो कैलकुलेशन, ठीक है। हमारे साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और क्वान्टिटेटिव डेटा को हम मुख्तलिफ ग्राफ के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं क्वान्टिटेटिव डेटा को, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को, और स्टेम एंड लीफ ग्राफ के ज़रिए हम क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो क्वालिटेटिव डेटा होती है तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंट ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव डेटा को हम सिंपल बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइडिंग बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि फॉर प्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा विच टाइप ऑफ ग्राफ आर यूज, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से याद किया होगा तो आप आसानी से वहाँ पर जो है फिर करेक्ट मार्किंग कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ बार चार्ट है, ये मल्टीपल
बार चार्ट है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे साथ स्लाइडिंग बार चार्ट है। आप इसके डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देख लें। आपको इस तरह के डायग्राम भी आ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है। इसको कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी का लास्ट यूनिट जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस यूनिट में जो है काफ़ी डिटेल में जाने की कोई बात नहीं थी। हमने ऑलरेडी इस यूनिट को जो है बायोस्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है इस यूनिट को सिर्फ रिवाइज़ किया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी सिर्फ रिवीजन की कि आपने जो पहले याद किया था तो उसको हमने यहाँ पर दोबारा जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जो है लेक्चर्स को शेयर करें ताकि आपके ज़रिए उनको भी जो है इससे फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, ठीक है, या नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।